हेलो एवरीवन, हम बात करने वाले हैं गटपाल स्कोर की, जिसका मोस्टली हर एग्जाम में क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो आज हम देखेंगे कि स्कोर क्या है, इसको अपन कैसे निकालते हैं। तो अगर हम इसकी जनरल इंट्रो की बात करें तो इंट्रो में अपन सिंपल बोल सकते हैं कि अगर कोई फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है तो हम उसको डायरेक्टली ये नहीं बोलते कि भाई प्रेगनेंसी जो है कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है, ये काफ़ी नहीं होता। इसके लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं गटपाल स्कोर का। ठीक है, गटपाल स्कोर ये होता क्या है? गटपाल स्कोर होता क्या है? एक ऑब्स्टेट्रिक स्कोरिंग सिस्टम है। इट इज एन ऑब्स्टेट्रिक स्कोरिंग सिस्टम। ठीक है, दैट टेल अस अबाउट। ठीक है, ये एक ऑब्स्टेट्रिक स्कोरिंग सिस्टम है जो हमें बताता है, किस किस के बारे में बताता है कि जो फीमेल है वो कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है। ठीक है, उसके जो बच्चे हैं वो टर्म प्रेगनेंसी के बारे में, मतलब जो बच्चे हैं वो टर्म कितने हुए हैं। ठीक है, टर्म प्रेगनेंसी कितनी प्री टर्म डिलीवरी हुई है, प्री टर्म डिलीवरी कितना या फिर कितनी बार अबॉर्शन हुआ है, और कितने लाइव चाइल्ड्स हैं। ठीक है, तो गटपाल स्कोर की अगर हम बात करें तो ये एक ऑब्स्टेट्रिक स्कोरिंग सिस्टम है जो हमें बताता है कि फीमेल कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है, टर्म प्रेगनेंसी कितनी थी, प्री टर्म डिलीवरी कितनी हुई है, ठीक है, अबॉर्शन हुआ है या क्या, और लाइव चाइल्ड जो है वो कितने हैं। तो बात करते हैं हम सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म की। ठीक है, कि गटपाल जो है वो आप देख रहे हो तो उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो GTPEL। जी फॉर होता है ग्रेविडिटी या फिर ग्रेविडा। T फॉर टर्म, P फॉर प्री टर्म, E फॉर अबॉर्शन, और L फॉर लाइफ चिल्ड्रन, लिविंग चिल्ड्रंस। ठीक है, ये हो गई गटपाल की फुल फॉर्म। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं जी फॉर ग्रेविडा। ग्रेविडा का मतलब क्या है उसके बारे में हम समझेंगे। तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स वुमेन हैज बीन प्रेग्नेंट इंक्लूडिंग करंट प्रेगनेंसी। तो ग्रेविडा का मतलब क्या है कि फीमेल कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है। ठीक है, और साथ में हमको क्या करना है, जो करंट प्रेगनेंसी है उसको भी अपन को इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। साथ में इंक्लूड करेंगे अगर कोई मिसकैरेज हुआ है, इंक्लूड मिसकैरेज एंड अबॉर्शन। मिसकैरेज और कोई अबॉर्शन हुआ है तो उसको भी करेंगे। और ग्रेविडा के अंदर अगर कोई ट्विन प्रेगनेंसी है, ट्विन या फिर ट्रिपलेट्स काउंट एज 1। ठीक है, अगर कोई ट्विन प्रेगनेंसी या फिर ट्रिपलेट है तो उसको हम एक में काउंट करेंगे, मतलब एक काउंट करेंगे, मतलब ट्विन है तो 2 नहीं करेंगे, 3 नहीं करेंगे, ट्रिपलेट है तो ग्रेविडा के बारे में हम समझ चुके हैं कि क्या होता है ग्रेविडा। नंबर ऑफ टाइम्स वुमेन हैज बीन प्रेग्नेंट इंक्लूडिंग करंट प्रेगनेंसी। ठीक है, इसके अंदर हम मिसकैरेज और अबॉर्शन को भी इंक्लूड करते हैं, और ट्विन्स और ट्रिपलेट्स जो है उनको हम एक काउंट करेंगे। ठीक है, जी के बाद आता है टी फोर टर्म। ठीक है, T4 हो गया टर्म। अब टर्म की अपन बात करें तो इसका मतलब क्या है। तो चाइल्ड born at 37 week or later, twin और triplets count as 1। ठीक है, चाइल्ड जो है वो बॉर्न हुआ है कब, 37 वीक पे या फिर उसके बाद, उसको अपन टर्म में कंसिडर करेंगे। ट्विन और ट्रिपलेट्स जो है उनको अपन एक काउंट करेंगे। ठीक है, तो टर्म की बात हो गई है। अब उसके बाद अपन आते हैं प्री टर्म। प्री टर्म, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है अपन को, प्री यानी पहले, टर्म यानी जो टर्म प्रेगनेंसी है 37 वीक की उससे पहले अगर हुआ है तो उसे अपन बोलेंगे प्री टर्म बर्थ। तो इसके अंदर अपन लिख सकते हैं चाइल्ड दैट बोर्न बिटवीन 20 and
37 वीक्स। ऐसे चाइल्ड जो कब बॉर्न हुए हैं 20 और 37 वीक के जो बीच का अंतराल है उसके अंदर जो चाइल्ड है पैदा हुआ है तो उसको अपन बोलेंगे बॉर्न हुआ है तो उसको अपन बोलेंगे प्रीटर्म के अंदर। अब इसके अंदर इंक्लूड करेंगे अपन अलाइव मतलब जो जिंदा है और स्टिल बॉर्न, ठीक है। और सेम इसमें रहेगा क्या, ट्विंस और ट्रिपलेट्स जो है उनको अपन काउंट करेंगे 1, ठीक है। तो G फॉर ग्रेविडा, T फॉर टर्म, P फॉर प्रीटर्म, इतना हम देख चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अबॉर्शन के बारे में। तो अपन बोल सकते हैं प्रेगनेंसी लॉस बिफोर 20 वीक्स। 20 वीक से पहले अगर जो प्रेगनेंसी है वो लॉस हो चुकी है तो उसके अंदर अपन उसको अपन अबॉर्शन के अंदर काउंट करेंगे, चाहे वो क्या हो, प्रेगनेंसी स्पॉन्टेनियस हो, मतलब जो अबॉर्शन है स्पॉन्टेनियस हो या फिर इंड्यूस्ड हो, कोई सा भी हो उसको अपन किसके अंदर काउंट करेंगे, अबॉर्शन के अंदर काउंट करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है लिविंग चिल्ड्रन। लिविंग चिल्ड्रन, तो लिविंग चिल्ड्रन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर अपन क्या इंक्लूड करेंगे, नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन, मतलब कितने बच्चे हैं जो अभी जीवित हैं, ठीक है, उनको अपन काउंट करेंगे। और इसके अंदर जो ट्विंस और ट्रिपलेट्स हैं उनको काउंट करेंगे इंडिविजुअली। इंडिविजुअली मतलब ट्विंस हैं तो 2 काउंट करेंगे, ट्रिपलेट्स हैं तो जो ट्रिपलेट्स हैं तो उनको 3 काउंट करेंगे, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट गटपाल, ठीक है। अब अपन इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि गटपाल स्कोर अपन निकालते कैसे हैं। तो आपके पास एक क्वेश्चन है कि ए 30 ईयर ओल्ड वुमेन currently 25 week pregnant, she had a miscarriage at 12 week of gestation, 3 year ago. She has a 4-year old child who was born at 38 week. What is her GTPL गटपाल स्कोर, ठीक है, कि उसका जो गटपाल स्कोर है वो क्या होगा वो अपन को यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिख देते हैं यहाँ पे GTPAL, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ग्रेविडिटी का मतलब कितनी बार वो वुमेन प्रेग्नेंट हुई है। तो एक तो ये हो गया, ठीक है, एक अभी प्रेग्नेंट है, एक उसका मिसकैरेज हो गया है, ठीक है, और एक जो है वो चाइल्ड है उसका, तो ग्रेविडा कितनी हो गई 3, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे टर्म की। तो टर्म की अपन बात करें तो 3 साल पहले एक 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, ठीक है, जो 38 वीक पे बॉर्न हुआ था, मतलब टर्म कितना हो गया 1। प्री टर्म की अगर अपन बात करें तो प्री टर्म होगा 0 क्योंकि एक ही चाइल्ड है जो लाइव है, अबॉर्शन को इसमें काउंट अपन नहीं करेंगे, ठीक है। अबॉर्शन को यहाँ पे स्पेशली काउंट करते हैं, एक मिसकैरेज हुआ है, कब हुआ है 12 वीक पे, ठीक है, तो वो क्या अबॉर्शन के अंदर अपन काउंट करेंगे, और जो लाइव चाइल्ड है वो 1 है। तो आपका जो आंसर रहने वाला है वो ये रहेगा, ठीक है। बाकी ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।